तो माय डियर फ्रेंड्स, आज के क्लास में फिजिक्स के 11 क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव के। इसके बाद से सब्जेक्टिव हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं, और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है। और नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे। और नवीकरणीय का मतलब क्या होता है। पढ़ने के लिए, याद करने के लिए तो बहुत सारे क्वेश्चन आंसर आते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं समझने के कारण बहुत से हम भूल भी जाते हैं। तो अनवीकरणीय का अर्थ होता है जिसको पुनः नहीं लाया जा सकता है। एक बार वो ख़त्म हो गया, दोबारा प्राप्त नहीं हो सकता है, उसी को अनवीकरणीय कहते हैं। तो इसका आंसर होगा कोयला और पेट्रोलियम। जैसे कोयला जल गया, पेट्रोलियम पदार्थ में डीजल, पेट्रोल, मोबिल, यही सब आते हैं, ये जल गए तो ये समाप्त हो गए, फिर ये नहीं आ सकते हैं। इसलिए ऐसे पदार्थ को अनवीकरणीय पदार्थ कहते हैं। डिफिनीशन भी आप लोग समझ लिए। आगे देखते हैं, डेनमार्क को क्या कहते हैं। डेनमार्क जो देश है, डेनमार्क एक देश का नाम है। इसको क्या दूसरे किस नाम से जाना जाता है, तो दूसरे नाम से हम लोग जानते हैं पवनों का देश। क्योंकि वहाँ तेज रफ्तार में हवाएं चलती रहती है, इसलिए उसे पवनों का देश भी बोलते हैं। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। जो इस पृथ्वी पर एनर्जी का सोर्स बहुत सारा है, लेकिन मेन सोर्स इसका क्या है, तो मेन सोर्स इसका सूर्य होता है। सौर सेल में किसका उपयोग होता है। सौर सेल अक्सर बढ़ावा देख रहे हैं हम लोग, घर घर में लोग अब लगवा रहे हैं। तो इसमें जो उसका प्लेट होता है किस चीज़ का होता है, तो उसमें सिलिकॉन का यूज किया जाता है। किसका यूज होता है, सिलिकॉन का। चुंबक के सजातीय ध्रुवों के बीच क्या होता है। चुंबक के सजातीय ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण होता है, यानी बिखराव होता है। और विजातीय ध्रुव आ जाए तो उसमें आकर्षण हो जाएगा। वो एक दूसरे को अपने तरफ आकर्षित करेंगे, खींचेंगे। ऊर्जा का मात्रक क्या है। ऊर्जा का मात्रक किलोवाट घंटा होता है। विद्युत हीटर की तार की कुंडली किसकी बनी होती है। विद्युत हीटर की तार की कुंडली नाइक्रोम की तार की बनी होती है। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। बैटरी से डायरेक्ट करंट प्राप्त होती है, दिष्ट धारा। विभवांतर को कैसे मापते हैं। विभवांतर को वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाता है। एक प्रिज्म में कितने सतह होते हैं। एक प्रिज्म में 5 सतह होते हैं। प्रकाश नेत्र में कैसे प्रवेश करती है। चूँकि हम लोग लाइट पार्ट को पढ़े हैं कि जब प्रकाश हमारे नेत्र में प्रवेश करती है तभी हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो जो प्रवेश करती है तो किस माध्यम से होकर करती है, तो हमारे आँख में एक कार्निया होता है, उसी कार्निया से गुजर कर, कार्निया एक झिल्ली होती है, उसी से गुजर कर आँख में प्रकाश प्रवेश करती है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देख लिए। अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमारा डिफरेंस है, एसी करंट और डीसी करंट में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। तो दो ठो बॉक्स बना लीजिए। एक तरफ लिख दीजिए एसी करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा, और दूसरे साइड में डीसी करंट यानी दिष्ट धारा। क्लियर।
एक एक पॉइंट दोनों में हम लोग लिखते हैं। एसी करंट में लिखेंगे धारा का मान तथा दिशा समय के साथ बदल जाता है। एसी करंट में क्या होता है, जो धारा का जो मान और दिशा होता है समय के साथ बदलता है। और डीसी करंट में देखते हैं केवल दिष्ट धारा की परिणाम बदलता है। इसमें जो दिष्ट धारा है इसका परिणाम बदलता है। दूसरा अंतर देखते हैं एसी करंट में, इसे आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है। एसी करंट को आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है, जबकि डीसी करंट को उत्पन्न करने में तकल्लुफ़ होता है, कठिनाई होती है। इसे सुगमतापूर्वक डीसी में रूपांतरित किया जा सकता है। एसी में लिखेंगे इसे आसानी से डीसी में चेंज किया जा सकता है, बदला जा सकता है। डीसी में लिखेंगे इसे एसी में बदलने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। चौथा अंतर है यह डीसी की अपेक्षा अधिक घातक होता है। एसी करंट ज़्यादा डेंजरस होता है, घातक होता है। डीसी करंट यह एसी की अपेक्षा कम घातक होता है। पांचवा अंतर, यह चालक के ऊपरी सतह पर प्रभावित होता है। इसमें का पांचवा, यह चालक के भीतरी भाग से प्रभावित होता है। तो इस प्रकार ये हमारा आंसर इसका रहा। प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में क्या डिफरेंस है, ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लघु पतन क्या है। तो लघु पतन जो घर में बिजली का सप्लाई होता है इसी से संबंधित है। कभी कभी विद्युत परिपथ में गर्म तार और ठंडे तार आपस में सट जाते हैं, जिससे परिपथ का प्रतिरोध लगभग शून्य हो जाता है तथा परिपथ में विद्युत धारा की प्रबलता काफ़ी बढ़ जाती है। परिणाम यह होता है कि परिपथ से जुड़े उपकरण काफ़ी गर्म होकर नष्ट हो जाते हैं। परिपथ के इस प्रकार की घटना को लघु पतन कहते हैं। क्या होता है, कभी कभी गर्म तार ठंडे तार आपस में जब सट जाते हैं तो उनके सटने से जो अन्य उपकरण होते हैं वो जलने लगते हैं। क्योंकि करंट का जो प्रतिरोध है वो शून्य हो जाता है और उसकी प्रबलता बढ़ जाती है, जिससे तार गर्म होकर जलना शुरू कर देते हैं और इसी घटना को लघु पतन कहते हैं। एक क्वेश्चन और है, इसको अस्थायी चुंबक और विद्युत चुंबक में डिफरेंस को हम लोग देखते हैं। तो इसमें भी उसी तरह एक तरफ अस्थायी चुंबक लिखेंगे और दूसरे तरफ विद्युत चुंबक। पहला अंतर है अस्थायी चुंबकीय गुण प्राप्त करता है। विद्युत चुंबक में जब तक धारा बहती है तभी तक यह चुंबक है। दूसरा, ध्रुव निश्चित रहता है। इसमें धारा की दिशा को बदलने पर ध्रुव बदल जाता है। तीसरा, चुंबकीय शक्ति ज्यों का त्यों रहता है। इसमें चुंबक की शक्ति बदला जाता है जब कुंडली में तार के फेरों की संख्या बदल जाए और धारा बदल जाए। इसमें क्या होता है कि चुंबक की शक्ति बदला जाता है किस स्थिति में, जब कुंडली में तार के फेरों की संख्या बदल जाए और धारा बदल जाए, तो उस समय इसको चेंज किया जाता है विद्युत चुंबक में। अस्थायी चुंबक में विचुंबकित आसानी से नहीं होगा। ये आसानी से मतलब अपना चुंबक का गुण नहीं खोता है, और विद्युत चुंबक में आसानी से विचुंबकित हो जाता है।
आसानी से इसके विद्युत चुंबक के गुण को हटाया जा सकता है। तो आज के फिजिक्स के क्लास में इस छोटे से वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को देखे, पढ़े, समझे। तो इसको देखते रहिए, पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छा लगे शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड सर्किल में भी इसको बताइए कि वो भी घर बैठे, मोबाइल का यूज़ तो आप लोग यूं ही करते रहते हैं, कम से कम एग्ज़ाम की तैयारी पर थोड़ा बहुत देख लीजिएगा तो एग्ज़ाम बेहतर तरीके से तो निकल जाएगा। दैट्स ऑल।